नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा आज भिवानी में प्रदर्शन किया जा रहा है। किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है, इस विषय को बात करने के लिए हमारे बीच तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी प्रधान जी, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश दहिया है जी, क्या मांग है, किन मांगों? मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ और वाम से संगठन से मैं कार्य करता हूँ। भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें सभी धर्मों की आज़ादी है और फिर भी हमारे देश में कुछ धर्मों को लेकर के कुछ शरारती तत्व जो है वो राष्ट्रीय क्रिश्चियन जहाँ भी इनकी अदाएँ होती हैं उन पर आघात पहुँचाते हैं। जैसे अम्बाड़ा में मारपीट करी है और तोड़फोड़ भी करी है, उसके विरोध में फिर थाना में गए तो उन्हीं के विरोध में FRI लॉन्च हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये नाजायज है, जबकि हिंदुस्तान आज़ाद है। हमारे संविधान के अनुसार सभी धर्मों की मान्यता है। इसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व जो हैं वह अपने बलबूते पर आघात पहुँचाते हैं, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई। जबकि सभी धर्मों की मान्यता में सभी मानवता एक समाज के साथ है और सभी को समानता का दर्जा मिला हुआ है। उसके बावजूद भी तानाशाही करके ये RSS के कुछ लोग आघात पहुंचाते हैं। और खासकर हम ईवी मशीन जो है उसके बारे में घोटालेबाज करके ये सत्ता हथियाने का काम करते हैं। नहीं कि अगर वोटिंग पेपर से करते हैं तो इनका सारा का सारा नतीजा सामने आ जाए जनता के। ये ईवी मशीन के साथ जो है छेड़खानी करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और तानाशाही करते हैं। जैसे यूपी में हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र रचा हुआ है। अब जो कुंभ का मेला है, जनता जब जनार्दन होती है कभी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। इन्होंने पीछे सदियों से जो मेले का प्रयाग मेला जैसे सुचारू रूप से चलाया था, उसके बावजूद अब कहते हैं कि 125 साल में ये मेला आएगा। तो इस बहकाव में आकर के लोग इसको प्रयाग में जाते हैं कि गंगा नदी तो बहुत बड़ी है, वहाँ क्यों नहीं जाते? पवित्र पानी तो एक ही है, जगह जगह जो है स्नान क्यों नहीं करते? ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये जो सरकार है ये तानाशाही है। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। मांग क्या मांग रखी जाएगी आज? किस तरह से किसको ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि मांगों को लेकर? DC साहब के मध्य राष्ट्रपति को ये विज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्योंकि ये जो धर्म शास्त्र है, धार्मिक मान्यता है, इनके विरुद्ध कोई छेड़खानी ना करे, इसीलिए हम जो ये विज्ञापन राष्ट्रपति को देना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। वहीं और कुछ लोग भी हमारे बीच मौजूद है इस विषय और बात करने के लिए। उनसे जानते हैं क्या उनकी मांग है, किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बहन जी, क्या नाम है? मैं पार्षद सुनीता भिवानी से हूँ और मैं काफ़ी सालों से हम सेवकाई करते हैं चर्च में ईसा मसीह के नाम से। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन हो या ऐसा भी कोई भी प्रचार नहीं है। उसमें सिर्फ अपनी आस्था है, भी हम पूरी रीति से आज़ादी से उसको मान सकते हैं। पर मानने के लिए पूरी आज़ादी होते हुए संविधान कहता है हमें कि हम किसी चीज़ को मान सकते, किसी धर्म में जा सकते। फिर भी काफ़ी रुकावट और काफ़ी लोग ऐसे आकर छेड़खानी करते हैं कई बार और गाली गलौच भी करते हैं कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, कोई लालच दे रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इतने सालों से, हम बचपन से लेकर आज तक इसी को मान रहे हैं, पर कहीं भी हमने आज तक धर्म परिवर्तन की कोई बातें या भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी पिछले 2023 में हमारे चर्च के अंदर भी काफ़ी बैंक कॉलोनी के लोगों के साथ भी ऐसी बातें हुई थी। बाम सब टीम के साथ जुड़े थे, इसी वजह से हमारा बचाव काफ़ी बातों में हो चुका था। पर अभी ऐसे बचाव की कई जगहों पे ऐसे पिछले दिनों में रोहतक में बहुत सारे चर्च के ऊपर लोगों ने किया, बजरंग दल
दल हो, चाहे आरएस वाले हो, चाहे कोई भी धर्म के ठेकेदार है, वो काफी ऐसी लड़ाई झगड़े, और हमारे कहीं भी चर्च के लोग कहीं भी अपने घर में प्रार्थना कर रहे तो भी पड़ोसियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उनको यही दिक्कत होती है, इन्होंने धर्म बदल लिया है, ये हमारे नहीं है, हिंदू नहीं है। पर आज लोग अपने अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं। खास ये ईसाई मसीह लोगों पर ही ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है, चर्च के लोगों पर ही क्यों हो रहा है? चर्च के लोगों को पूरी आजादी होनी चाहिए, पूरी रीति से आजादी होनी चाहिए कि वो अपने कहीं बैठकर आराधना करे। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें बहुत डर होता है, हमें खतरा होता है, लोग हमारे पीछे भी लग जाते हैं, कई बारी कई ऐसी बातें भी बोल देते हैं और गलत शब्दों से हमें लोग शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। इनका पैसा बाहर से आ रहा है, कोई दे रहे हैं या धर्म परिवर्तन करवा रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है गुमराह करने की, क्योंकि मेरे साथ काफी लोग आए भी हैं और हमारे सारे मसीह समाज के लोग आज इस स्थान पे खड़े हैं। तो सब हम आजादी चाहते हैं, केवल आजादी, कि हम खुलकर परमेश्वर की महिमा कर सके और प्रचार कर सके। कहीं भी जाके जैसे लोग अलग अलग स्थानों पे जाके धर्म के नाम पर अपना काम कर रहे हैं तो उनको कोई रुकावट नहीं है, तो चर्च के मसीह लोगों पर ऐसा रुकावट अत्याचार क्यों हो रहा है, ये जानना में बहुत जरूरी है। इनका उत्तर आज चाहिए। क्या रूपरेखा तैयार की है? क्या पूरे हरियाणा में इस तरह का है या भिवानी में? नहीं, 52 जिलाओं में अलग अलग स्थानों पे सारी ही जगहों पे आज विज्ञापन दिया जा रहा है। हर एक चर्च के हर एक मसीह लोग और खासकर बामसर जिस टीम के नीचे हम खड़े हैं, उनका बैनर लेकर उनके साथ खड़े होकर इस काम को, उस कार्य को हम करने के लिए तैयार है। चलिए, धन्यवाद। ये तमाम लोग थे जिनका कहना है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के जो है आज उपायुक्त के माध्यम से जो है 52 जिलों के ऊपर जो है ज्ञापन दिया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। मेरा नाम राजू है सर, मैं खरक से हूँ। धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमारी बात रखने का मौका दिया। और ये बात रखने का, बोलने का, रहने का सर, ये 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। लेकिन एक्चुअली तो ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इस भारत में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग रहते हैं वो आज़ाद नहीं हुए, वो आज भी गुलाम है। क्योंकि ये तो सोशल मीडिया की वजह से हमको पता चल गया कि किसी के साथ गलत हो रहा है। अगर नहीं तो पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो पहले भी गलत होता था। ये नहीं है कि अभी गलत हो रहा है, ये तो पहले भी होता था। ये कर कौन रहा है? जब तक हमको कारण का पता नहीं चलेगा तो हम अपने भाई को ही दुश्मन समझ के उसी को ख़त्म कर देंगे, हो सकता है। लेकिन अभी कारण का हमको पता चल गया। कारण जो RSS है, जो RSS में जो बजरंग दल के जो लोग हैं वो वही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। और उसमें हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अन्य अत्याचार सिर्फ जैन धर्म पे नहीं हो रहा, ये सिर्फ बुद्धिस्ट पे नहीं हो रहा, लिंगायत पे नहीं हो रहा, ये मुसलमानों पे नहीं हो रहा, ये सभी पे हो रहा है। पिट सभी रहे हैं, लेकिन जिसके लगता है ना वो आगे आता है। और जो बच गया वो सोचता मैं बच गया, उसको पता नहीं पिछवाड़े पे तेरे भी लात लगेगी और लगती है। तो ये तो सोशल मीडिया की वजह से ठीक है, हमको पता है, नहीं तो पहले भी हो रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि आज भी हम गुलाम हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन और भी हम DNA के आधार पर आज भी हम ब्राह्मणों के गुलाम है सर। और जो RSS जो चला रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि RSS आतंकवादी संगठन है, ये हम खुले बोल रहे हैं और ये सबूत भी हमारे पास। बात नहीं हो तो अपना साथ और सबका नाश करिए सर, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आज ये, और मोदी कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आज बेटी भी खड़ी है यहाँ पर और पढ़ाई भी, शिक्षा सब खत्म कर दी गई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम आज भी गुलाम हैं और हमारा आज़ादी का जो आंदोलन है वो हमको एक तरफ लेके चलना पड़ेगा। जो हमारे मूल निवासी है भारत के, हमको एक होना पड़ेगा। मांग नहीं मानी गई तो ये अभी तो ये 31 राज्यों में 550 जिलों में दिया जा रहा है, नहीं तो आगे जेल भरो आंदोलन होगा। और ऊपर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, जो ऊपर से जो आदेश आएगा उस पर हम काम करेंगे सर। ये दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।